तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे और प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके अगले वीडियो में पास्ट टेंस और इसके अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस और जो बचेगा उसके अगले वीडियो में चलता रहेगा, ठीक है? तो प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का और पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना बोलता है एग्जाम में। तो सबका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। जितना वीडियो बनाएंगे तो उसी में ऐड करते जाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस कहते हैं वैसा वॉइस ना जिसमें सब्जेक्ट काम करे। पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट पर काम हो, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बस हम चेंज करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा डेफिनेशन ये सब नहीं होगा। तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और उसके बाद होता है वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? और वर्ब में 2 पार्ट हो सकता है, मेन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है? मेन वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब हो, HELPING हेल्पिंग, या फिर किसी-किसी में सिर्फ मेन वर्ब रहता है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन देगा ही। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये शुरू में लिखेंगे, ठीक है? लिख दिए और इसका फॉर्म चेंज कर जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब वर्ब को चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद V3 लिखेंगे, उसके बाद बाय और ये शुरू में जो सब्जेक्ट है, वो अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अंत में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है? अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं। तो सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है? काम करने वाला जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, तो मैं खा रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और खाने का प्रभाव किसी पे पड़ रहा है? मैंगो पे पड़ रहा है, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट, तो ये जो प्रोनाउन है ना आई रहेगा तो उसको मी में चेंज कर देंगे, वी रहेगा तो अस में चेंज कर देंगे, आई वी हो गया, यू रहेगा तो यू को यू ही छोड़ देंगे, आई वी यू, और होता है ही का हिम हो जाएगा, और सी रहेगा तो सी को हर कर देंगे, और इट रहेगा, ठीक है? सब्जेक्ट के रूप में इट रहेगा, आई टी इट, तो उसको इट कर देंगे, ठीक है? इट ही रहेगा। और दे रहेगा तो ये हो बदल के कर देंगे देम, ठीक है? इतना हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, आई रहेगा तो मी कर देंगे। यहाँ पर था ना ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर बोला गया कि सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट में मी रहेगा तो हमको आई लिखेंगे, ठीक है? आई रहेगा तो मी लिखेंगे। इस तरह से चेंज करेंगे, तो अभी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो वर्ब है, ठीक है? वर्ब, तो वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? तो आप याद रखिएगा, आपको शुरू में क्या बोले थे, प्रेजेंट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस में अगर ये सब रहा तो चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में ये सब, ठीक है? बस 4 गो है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट टेंस वाला समझ लेते हैं ना, तो फ्यूचर है, पास्ट है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर V1 V5 रहा वर्ब में, तो ये पैसिव वॉइस में हम लोग एम इज़ आर लिखेंगे, ठीक है? कहाँ लिखेंगे? ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगर एम इज़ आर हो, एम इज़ आर, और प्लस में क्या हो V4 हो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम इज़ आर। तीनों में से चूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं आई है, तो ज़ाहिर सी बात है एम लगेगा, वी है तो आर लगेगा, इस तरह से। ये सब तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, ठीक है? ये V4 का मतलब क्या होता है? V4 का मतलब V1 में आईएनजी लगाते हैं, समझे? तो बनता है V4। ये आईएनजी बाहर लिए तो क्या हो गया? बीइंग हो गया। उसके बाद अगर हैज़ हैव रहे, हैज़ हैव और प्लस V3 रहे, तो हैज़ और हैव लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद बीन लिखते हैं, बीन। उसके बाद अगर हैज़ और हैव रहे, उसके बाद बीन रहे और V4 रहे, तो क्या हो जाएगा? हैज़ और हैव प्लस बीन, फिर V4 है, तो V4 में क्या है? V1 प्लस आईएनजी है, तो आईएनजी बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा, तो प्लस में बीइंग हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, कि ये नहीं बोलेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये सब क्या होता है, ठीक है? तो टेंस टेंस बोलेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टेंस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है? तो आपको समझने लायक चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर कुछ-कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ज़्यादा नहीं 12 गो क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, ही बीट्स हर, तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है, तो हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर आपको कभी बताएँगे पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, ये भी पूछता है एग्ज़ाम में।
तो देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे, तो हर है ना, तो शुरू में क्या लिखेंगे, सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए हर है तो शुरू में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और शुरू में क्या है, ही है, तो अंत में क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हर को शुरू में लिख दिए सी, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब को चेंज करके यहाँ लिख देंगे, उसके बाद V3 होगा, बाई होगा, और शुरू वाला जो सब्जेक्ट है वो अंत में आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ये देखिए, उसके बाद वर्ब को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे V5 है, तो V5 क्या बताया था आपको, एम में चेंज करता है, एम में चेंज करता है, तो सी के साथ क्या लगता है, इज लगेगा। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में देखिए V3 है, तो B10 हो जाएगा, बिट बिट B10 होता है। उसके बाद है बाई, और ही जो है ना शुरू में, ठीक है, सब्जेक्ट है तो अंत में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना, अभी आपको बताया ना। देखिए आई बाई ए बुक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है अब बुक, तो अब बुक को शुरू में लिख देंगे। ये तो चेंज करेगा नहीं, बुक है तो कॉपी थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या है, V1 है, V1 रहता है तो एम हो जाता है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में, तो ईज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही बुक है। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में V3, तो बाई का V3 क्या होता है, बाउट होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाई है, और यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या आई है ना, तो आई किस में चेंज करेगा, आई मी में बदल जाएगा। हो गया, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पे अस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वी हो जाएगा चेंज होके, ये V5 है तो एम इज आर हो जाएगा, तो एम इज आर, तो वी के साथ आर लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, V3 है, तो V3, जिसका V3 क्या होता है, टाउट होता है, लिख देंगे टाउट, TAUGHT, टाउट बाई, और शुरू में सी है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, तो बस समझने की देरी है आपके लिए, एक बार पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या रहा, सब्जेक्ट है, ये रहा वर्ब, और ये रहा माई होमवर्क ऑब्जेक्ट, तो माई होमवर्क लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखना रहता है, माई होमवर्क हो गया। अब यहाँ पर देखिए एम डूइंग है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या बताएं, यहाँ पे एम इज आर रहे और V4 रहे, तो एम इज आर और बीइंग होता है बस, V4 में V1 प्लस ing होता है, तो बीइंग बस लिख देते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, माई होमवर्क, यहाँ पर एम इज आर है, ठीक है, के साथ एम लगता है, तो एम इज आर लगा देते हैं, तो माई होमवर्क है, अनकाउंटेबल चीज हो गया। उसके बाद क्या है, बीइंग हो गया। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, V3 होता है, तो V3 डू डिड डन, V3 हो गया। अब बाई होता है, और ये जो शुरू में आई है वो अंत में क्या हो जाएगा, बदल के मी हो जाएगा, आई का मी होता है। नेक्स्ट देखिए वी आर प्लेइंग लूडो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, लूडो है, तो लूडो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर प्लेइंग है, ठीक है, एम इज आर प्लस V4 है ना, तो यहाँ पे एम इज आर हो जाएगा, लगा दिया एम इज आर, तो लूडो है तो कोई गेम है तो इज लगेगा। उसके बाद क्या होता है, बीइंग होता है, आईएनजी है ना यहाँ पे, तो बीइंग में चेंज कर जाता है। उसके बाद V3, तो प्ले का V3 प्लेड होता है, बाई हो जाएगा, और ये वी है तो अंत में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाता है। आपको बताया ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, दे आर हेल्पिंग हिम, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो शुरू में आएगा तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद देखिए आर हेल्पिंग है, यानी एम इज आर प्लस V4 है, तो एम इज आर हो जाएगा, तो ही के साथ क्या होता है, एम इज आर में, अगर चूज करें तो ही के साथ क्या होता है, इज होता है, बस इज लगा दिए। उसके बाद हो जाता है बीइंग, वर्ब हो गया। उसके बाद क्या होता है, V3, तो V3 हेल्प्ड हो जाएगा, और बाई हो जाएगा, और शुरू में दे है, तो दे का बदल के हो जाएगा देम। अब आगे देखिए, आगे पढ़ लेते हैं। तो 7 नंबर का सवाल है, ही हैज सीन द ताजमहल, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख लेते हैं, द ताजमहल, तो द ताजमहल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हैज सीन है, तो आपको क्या पता है, हैज और हैव और V3 रहे, तो क्या बदल जाता है, किसमें, हैज और हैव, और बीन में बदल जाता है, बीन में। देखिए ताजमहल है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, और बिन है तो बिन लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है स्ट्रक्चर में, V3 होता है, बाई होता है, और शुरू में ही है तो क्या हो जाएगा, अंत में हिम हो जाएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये आप याद रखिए, ये वाला स्ट्रक्चर इसी पे बना रहे हैं, V3 बाई, और ये जो शुरू में सब्जेक्ट है वो अंत में लिख देंगे चेंज करके, समझे, इसी तरह से चेंज करके लिख रहे हैं। 8 नंबर का देखिए, शी हैज कुक्ड फूड,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूड है तो शुरू में लिख लिए, और हैज और भी3 है तो किसमें चेंज करेगा, हैज और बिन में चेंज करेगा। हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फूड अनकाउंटेबल होता है तो हैज लगता है। उसके बाद भी3 होता है स्ट्रक्चर के अनुसार भी3, उसके बाद बाई होता है और शुरू में सी है सब्जेक्ट है तो अंत में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सी का हर होता है। 9 नंबर देखिए, वी हैव हेल्प्ड हर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो हर है तो शुरू में होगा तो बदल जाएगा सी हो जाएगा। हैव हेल्प्ड है, ध्यान से समझिएगा, यानी हैव हेल्प्ड है, हैव और भी3 है तो किसमें चेंज करता है, हैज और हैव बीन, ठीक है, इसी में चेंज करता है। तो सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो सी हैज हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा और भी3 तो हेल्प्ड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और वी है तो वी का बदल के क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हैज और हैव किसके साथ लगता है, हो सकता है कि आप में से कईयों को कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो देखिए आई हो गया, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन रहे ना जो संख्या में एक से ज़्यादा हो, तो प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रन बच्चे तो हैव लगता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया ना ही, सी, ठीक है, इट, और वो भी कोई भी सिंगुलर नाम, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन तो उसके साथ हैज लगता है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बीन बेकिंग द केक फॉर द लास्ट 2 आवर्स। पहले इसका रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या पढ़ा है आपको, हैज और हैव बीन और भी4 है तो बस सेम टू सेम हैज और हैव लिख देते हैं, बीन भी लिख देते हैं। अब भी4 में तो बताएं कि भी4 में भी1 प्लस आईएनजी होता है, तो आईएनजी बाहर लेते हैं तो क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद द केक है तो द केक शुरू में लिख देंगे, द केक हो गया। और यहाँ पर क्या हैज बीन तो लिख देते हैं हैज बीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आईएनजी है तो बीइंग हो जाता है, भी4 है तो बीइंग हो जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे हैव भी लग सकता है, समझे, हैव भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे केक सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज लगेगा। अगर यहाँ पर द केक की जगह THE दे रहता है, वी रहता तो हैव लगता। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हैज है तो हैज ही छाप दिए, तो ऐसा नहीं है, हैव भी लग सकता है, समझे। तो द केक हैज बीन बीइंग हो गया। उसके बाद भी3 होता है तो बेकिंग, भी4 है तो भी3 क्या होगा, बेक्ड होगा, बेक्ड बाय, और ये जो ही है शुरू वाला है ना सब्जेक्ट, वो अंत में आ जाता है ना, तो ही का क्या होता है, हिम होता है। और जो बच गया तो क्या बच गया यहाँ पर, फॉर द लास्ट 2 आवर्स बच गया तो लिख देंगे, और क्या, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, पिछले 2 घंटे से। नेक्स्ट देखिए 11, दे हैव बीन रिपेयरिंग द बाइक फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बाइक है तो लिख लेते हैं द बाइक। उसके बाद क्या है, हैव बीन है ना, हैव बीन है तो यहाँ पे लिखेंगे हैज बीन, ठीक है। हैज और हैव और बीन साथ में चलता है ना, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, बाइक क्या है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है। अभी आपको लिखा था ना हैज लगता है। उसके बाद है हो जाएगा बीइंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी है। और उसके बाद रूल बढ़ेंगे, रूल के अनुसार तो भी3 तो रिपेयरिंग का भी3 तो रिपेयर्ड हो गया, भी3 बाई हो गया, और दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और जो बच गया क्या बच गया, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो तो ये चलेगा, पैसिव वॉइस चलेगा, और इसके अलावा आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द रिपोर्ट्स फॉर ए वीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द रिपोर्ट्स है तो लिख देंगे द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स लिख दिए। अब यहाँ पर क्या हैव बीन है, ठीक है, हैव बीन रीडिंग तो इसको चेंज कर देते हैं, हैव बीन, और रीडिंग में आईएनजी है तो बाहर लेते हैं तो बीइंग हो जाता। तो द रिपोर्ट्स यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ठीक है, हैज क्यों नहीं लगाए, क्योंकि द रिपोर्ट्स है प्लूरल है तो इसलिए हैव लगाए, प्लूरल के साथ हैव लगता है। हैव बीन बीइंग, उसके बाद क्या होता है रूल, भी3 लगता है तो भी3 लिख दिए। उसके बाद होता है बाय, और शुरू वाला में क्या है, शुरू वाला सब्जेक्ट आई है तो बदल के हो जाएगा मी। और क्या बच गया, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से, तो फॉर अ वीक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर 12 का क्वेश्चन था प्रेजेंट टेंस का, तो आपको सारा का सारा बता दिए बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है, तो आराम से बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।